नमस्कार दोस्तों, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली और त्रिपुरा की धनपुर और बक्सा नगर सीट शामिल है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक त्रिपुरा की दोनों सीटें धनपुर और बक्सा नगर सीट बीजेपी ने जीत ली है। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे तक झारखंड और उत्तराखंड की एक-एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी और केरल में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इन 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की बक्सा नगर और धनपुर पर इंडिया गठबंधन के एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल के धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली सीट पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। बक्सा नगर और धानपुर दोनों सीटों पर बीजेपी और विपक्षी सीपीआईएम के बीच मुकाबला था। सीपीआईएम ने बक्सा नगर में मिजान हुसैन और धानपुर में कौशिक चंदा को मैदान में उतारा था। शुरुआत में दोनों सीटों पर थोड़ी थोड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन जल्द ही नतीजे बीजेपी के खाते में शिफ्ट होने लगे। बक्सा नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के तफजल हुसैन को 34,146 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सीपीआईएम के मिजान हुसैन को महज 3,909 वोट मिले। ऐसे ही कुछ धानपुर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला। यहां बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने 30,017 वोट हासिल किए, जबकि सीपीआईएम के कौशिक चंदा 11,146 वोट पर ही सिमट गए। बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने 20,000 वोट से कौशिक चंदा को मात दी। बहरहाल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी पड़ने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि 2024 का चुनाव कितना खास होता है। नमस्कार।